मैंने कहा था आपके पास रियल टाइम डाटा होना चाहिए। पहली चीज़, यहाँ पर आपको फ्री ट्रेडिंग व्यू मिल जाता है। पोजीशन है वो है 1,05,000 का। कुछ स्कैल्पिंग ही किया है, आज का कुछ खास मेरा ट्रेड नहीं था। 920 के सेटअप पे क्या हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने, प्राइस ऊपर चले। सो मेरा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर आप लोग स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टॉक बंडर के इस चैनल पर, जहां पर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड हर एक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जिसके बेसिस पर आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है प्योर स्कैल्पिंग के ऊपर, कि किस तरीके से स्कैल्पिंग की जाती है, क्या मेथड होता है, किसे स्कैल्पिंग कहते हैं, और कौन से प्लेटफॉर्म को हमको चूज़ करना चाहिए, और क्या क्या तरीके होते हैं स्कैल्पिंग करने के, कैसे स्ट्रेटजीज को बिल्डअप करना है, और क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमको स्कैल्पिंग में अवॉइड करना है। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए एक कोर्स की तरीके से है, जिसके बेसिस पर आप पूरी स्कैल्पिंग को एक ही वीडियो के अंदर इजीली सीख जाओगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को स्कैल्पिंग से रिलेटेड डाउट रहते हैं, वो डाउट्स को मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सीधा अभी चार्ट पे चलते हैं और आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप स्कैल्पिंग करोगे मार्केट में। ओके, तो ये हमारे पास अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट चल रहा है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर आपको चीज़ें कुछ करके बताऊँ, कुछ दिखाऊँ, उससे पहले मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ बोर्ड पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि स्कैल्पिंग होती क्या है। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्कैल्पिंग। इसको समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप हर एक ट्रेडिंग स्टाइल को स्कैल्पिंग समझ लेते हो, ऐसा नहीं है। स्कैल्पिंग का फॉर्मेट ही कंप्लीट अलग होता है। किसी भी स्टॉक को, किसी भी ऑप्शन को अगर आप सेम डे के अंदर 9:15 से 3:30 के बीच में एग्जिट करते हो, 9:15 के बीच से बाय करके 3:30 के बीच में बाय एग्जिट कर देते हो पोजीशन को, तो उसको कहते हैं इंट्राडे। ठीक है, एंड इंट्राडे के अंदर हमारा क्या होता है, जो टाइम होता है वो थोड़ा सा, आप भी कह सकते हो 1 मिनट से लेकर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे तक रह सकता है। ओके, 1 मिनट से लेकर 6 घंटे तक का टाइम रह सकता है। मीन्स मैं 9:15 से 3:30 तक, 9:15 पे माल उठा के 3:30 पे भी बेच सकता हूँ। 12 बजे किसी भी स्टॉक को उठा के 12:30 बजे बेच सकता हूँ। तो उसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, मीन्स सेम डे के अंदर ट्रेड करना। लेकिन जब बात आती है स्कैल्पिंग की, स्कैल्पिंग भी 9:15 से 3:15 के बीच में ही होगी। लेकिन स्कैल्पिंग के अंदर क्या होता है, इसको समझो। स्कैल्पिंग के अंदर होता है कि मेरा यहाँ पर जो 1 मिनट का टाइम है ना, ये टाइम पीरियड मेरा बहुत छोटा आ जाएगा। मीन्स आप इसको ऐसा समझ सकते हो, 1 सेकंड से लेकर 1 सेकंड से 1 मिनट टू 5 मिनट टू 15 मिनट, बस इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, 1 सेकंड से लेकर 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर मेरा ट्रेड में एंट्री करके मैं एग्जिट कर जाता हूँ, दैट्स जो स्टाइल है उसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। अब प्रॉब्लम ये है कि स्कैल्पिंग में ये कैसे बेनिफिशियल है, मीन्स इतना मैं जब तक इंट्राडे में ट्रेड होल्ड नहीं करूँगा, मेरा पैसा कैसे बनेगा। बात यहीं पर आती है कि यहाँ पर हमारे पास होल्डिंग जो टाइम होता है बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इस स्टाइल में हमारी जो क्वांटिटी होती है ना, वो हमारे पास लेस क्वांटिटी को रख के हम काम कर सकते हैं। ठीक है, छोटी क्वांटिटी को लेके दिन भर हमारे पास यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करने का मतलब क्या, हमको होल्ड करना है। हमारा मेन फोकस रहता है ट्रेड को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ होल्ड करना, या स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट आएगा 1:2, 1:3, 1:4 का हमारा यहाँ पर टारगेट रहता है, और हम कोशिश करते हैं 1 या 2 ट्रेड बनाए, ठीक है, क्योंकि हमको होल्ड करके पैसा बनाना। लेकिन जो पैसा वो इंसान, एक ट्रेडर जो इंट्राडे ट्रेडर है, वो होल्ड करके बना रहा है, वहीं ये जो स्कैल्पर है वो क्या करेगा, होल्ड नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो हाई होगी। यहाँ पे ये होल्ड करके इंट्राडे के ऑप्शंस के अंदर 50% का मिनिमम परसेंटेज प्रॉफिट बुक करेगा। ठीक है, एंड उसको बुक करके इसको बनाना है 10K का प्रॉफिट। ठीक है, इट मीन्स उसने 20,000 रुपये लगाया है, दिन भर एक ट्रेड को होल्ड करेगा, 50% बुक करेगा, 10K का प्रॉफिट बनाएगा। लेकिन वहीं ये स्कैल्पर ये क्या करेगा, ये 1 लाख रुपए का कैपिटल डिप्लॉय करेगा, 10% का मूव कैप्चर करेगा और 10K का प्रॉफिट बुक करेगा। बस सिर्फ ये डिफरेंस है स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में। वहां पे कम ट्रेड्स लिए जा रहे हैं, ट्रेड को ज़्यादा टाइम तक होल्ड किया जा रहा है, और जिसके बेसिस पर वो कम कैपिटल लगा के डिसेंट प्रॉफिट बना ले रहा है। लेकिन यहाँ पर ट्रेड को कम टाइम के लिए होल्ड किया जा रहा है, क्वांटिटी हमारी ज़्यादा डाली जा रही है, एंड उस क्वांटिटी के बेसिस पे छोटे से परसेंटेज गेन में भी वो सेम प्रॉफिट ही बुक कर रहा है जो ये कर रहा है। ठीक है, सो अब आपको समझ में आया होगा कि स्कैल्पिंग एग्जैक्टली क्या होती है। ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल जिसके अंदर हम बहुत छोटे से पीरियड के लिए किसी भी ट्रेड को होल्ड करते हैं,
छोटे से प्राइस मोमेंटम में हमको एक डिसेंट प्रॉफिट हो जाता है एंड उस प्रॉफिट को हम छोटे से टाइम पीरियड के अंदर ट्रेड में एंटर करके एग्जिट करके निकल जाते हैं एंड वही इसी तरीके की जो ट्रेडिंग स्टाइल होती है इसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको स्कैल्पिंग का फॉर्मेट क्लियर हुआ होगा। अब समझते हैं कि क्यों स्कैल्पिंग, मतलब आपको अपने आप को एक क्वेश्चन करना पड़ेगा कि यार मैं स्कैल्पिंग करूँ तो मैं स्कैल्पिंग ही क्यों करूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों ना करूँ, है ना। क्योंकि काफ़ी लोगों का ये रहता है कि आप इंट्राडे ट्रेडर होते हो बेवजह की स्कैल्पिंग करने लग जाते हो क्योंकि आपको हो सकता है वो स्टाइल सूट ना करे। तो उसके कुछ पॉइंट्स है। पहला है, अगर आपको क्विक प्रॉफिट पे काम करना है तो मीन्स अगर आप मार्केट में क्विक प्रॉफिट बनाना चाहते हो, मीन्स ज़्यादा देर ट्रेड को होल्ड नहीं करना, एंटर करना है, क्विक प्रॉफिट बनाना है, निकल जाना है मार्केट से, एंटर करना है, कुछ परसेंटेज कुछ पॉइंट्स मिले, बुक करा, निकल लिया, सिस्टम क्लोज। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप किसी भी ट्रेड को होल्ड नहीं करना चाहते, अपने पैसे को मार्केट में रिस्क पे नहीं छोड़ना चाहते, आप अपने पैसे को मार्केट में मतलब 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटे के लिए पड़े नहीं रहना, मतलब आप नहीं चाहते कि मेरा पैसा वहाँ पड़ा रहे, क्या पता वहाँ पर लॉस हो जाए या पलट जाए मार्केट, कुछ भी हो सकता है। आपको एंटर करके अपनी आंखों के सामने ट्रेड को मॉनिटर करके क्विक एग्जिट करके एग्जिट करना चाहते हो, क्विक प्रॉफिट्स बुक करना चाहते हो, इट मीन्स आपके लिए स्कैल्पिंग है। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट है लेस रिस्क लेस एक्सपोजर। इसका मतलब क्या है कि आपका स्कैल्पिंग में रिस्क थोड़ा सा कम रहता है, मतलब लिमिटेड रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस पर काम करते हो, स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट पर काम करते हो। ठीक है, ये है यहाँ पर आपका ट्रेडिंग स्टाइल। तो अगर यहाँ पे स्मॉल लॉस आपको स्मॉल लेना होता है, हर एक ट्रेड में आप हमेशा छोटे लॉस पर काम करते हो, छोटे प्रॉफिट पर काम करते हो, तो हर ट्रेडिंग में सबसे पहला फैक्टर जिसको फोकस किया जाता है वो होता है लॉस को। तो अगर जब जिस सेगमेंट में जिस ट्रेडिंग स्टाइल में सबसे कम लॉस आपको एक ट्रेड में बियर करना पड़ता है उसको कहते हैं वो स्कैल्पिंग में होता है। तो आपका यहाँ पर रिस्क बहुत ऑलरेडी कम हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं लेस होल्डिंग टाइम, मीन्स में यहाँ पर आपका जो टाइम है होल्ड करने का बहुत कम होता है। स्कैल्पिंग सेकंड्स में हो जाती है। मेरी कई सारी स्कैल्पिंग, मैंने आज भी कुछ स्कैल्प किया वो आपको दिखाऊंगा, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा देर ट्रेड को होल्ड नहीं किया, मतलब एक ट्रेड अच्छा होल्ड किया था लेकिन ज़्यादा देर ट्रेड नहीं, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में मेरी स्कैल्पिंग हो जाती है। मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्कैल्पिंग ही करते हुए आ रहा हूँ 2020 से लेकर अभी तक, और ऑप्शन बाइंग प्योरली ऑप्शन बाइंग करता हूँ। तो बहुत कम टाइम होता है स्कैल्पिंग में होल्ड करने का, और अब काफ़ी अच्छे बहुत कम टाइम में आपको 5 10 15 20% के मोमेंटम ऑप्शंस के अंदर मिल जाते हैं, स्टॉक के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं अभी ट्रेड करना चाहता हूँ अभी, ठीक है, टाइम 2 बजे 2:40 हो रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मैं अभी भी कर सकता हूँ। मैं सुबह करना चाहता हूँ 9:15 से 9:20 की पहले 5 मिनट में मैं कर सकता हूँ। मैं दिन में करना चाहता हूँ, मैं कभी भी, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि यार शिट मेरे से ये पूरा का पूरा ट्रेंड मिस हो गया, अब मैं क्या करूँ। नहीं, ये तो फोमो, ये तो प्राइस बहुत तेजी से भाग रहा है, चलो घुस जाते हैं। नहीं, फोमो नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, मुझे सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है। मैं सिर्फ नंबर्स का ट्रेडर हूँ, मुझे सिर्फ नंबर्स पर काम करना है, मुझे क्वांटिटी डालनी है, फ्लक्चुएशन में कुछ पॉइंट्स मिले बुक करके निकल जाना है। मेरे को ना यहाँ पर 100% पकड़ना है, ना मुझे 1000 पॉइंट का फॉल पकड़ना है। मैं जब मन चाहूँ तब ट्रेड करूँ, जब मन चाहूँ तब मैं सिस्टम को क्लोज कर दूँ। अगर इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी आप चाहते हो देन यू हैव टू डू स्कैल्पिंग इन ट्रेडिंग, मीन्स अगर ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग का स्टाइल आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि अब हमको नेक्स्ट पॉइंट और क्या ढूंढना है स्कैल्पिंग के अंदर। अब स्कैल्पिंग अगर आपको करनी है तो स्कैल्पिंग के कुछ टूल्स को आपको फोकस करना है। ठीक है, पहला आता है बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको चूज करना पड़ेगा। इसकी इंपॉर्टेंट, स्कैल्पिंग के अंदर आपका ट्रेडिंग सेटअप अच्छा नहीं है, मीन्स सेटअप का मतलब होता है एक होती है स्ट्रेटजी, एक होता है प्लेटफॉर्म। ठीक है, सेटअप 2 तरीके होते हैं, एक ट्रेड आप किस सेटअप पर ले रहे हो और ट्रेड आप कहाँ पर बैठ के ले तो किस कौन सा आपका डेस्क है, मीन्स डेस्क में आपका क्या ट्रेडिंग सेटअप बना हुआ है, कितने स्क्रीन है, क्या है, कितना फास्ट एग्जीक्यूशन है, क्या इंटरनेट स्पीड है, हर एक चीज़ आता है। गुड इंटरनेट कनेक्शन आपको चाहिए सबसे पहले, मीन्स अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है आप स्कैल्पिंग में, क्योंकि क्विक एंट्री क्विक एग्जिट होता है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, आप फंस सकते हो। इंटरनेट कनेक्शन हमेशा अच्छा रखो, पहला। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस टूल्स को आपको फोकस करके चलना है। इस पर मैं फिर जाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस टूल्स, जैसे कि क्योंकि स्कैल्पिंग प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पर काम करती है। टेक्निकल एनालिसिस टूल्स में जैसे आप कैंडल स्टिक में काम कर सकते हो। ठीक है, कैंडल स्टिक्स पर काम कर सकते हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट। आपके कुछ टूल्स होते हैं जैसे RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड। ठीक है, इन सारे टूल्स की बेसिस पर आपकी बहुत अच्छी स्कैल्पिंग हो सकती है। आप RSI लगा सकते हो, पिवट पॉइंट्स लगा सकते हो, ठीक है, फिब लगा सकते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये कुछ टूल्स है जिनके बेसिस पर आप बहुत अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हो। पहला कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे बहुत अच्छी स्कैल्पिंग होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे। अब यहाँ पर मैं एक और ले लेता हूँ ट्रेंड लाइंस।
ठीक है, टीएल लिखा हुआ है ना, ट्रेंड लाइंस के बेसिस पे बहुत अच्छी स्कैल्पिंग होती है। आरएसआई, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड, पिवट पॉइंट्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल, इन सारे पे हमको एक इंपॉर्टेंट छोटे छोटे लेवल्स मिलते हैं और छोटे छोटे लेवल्स पे स्कैल्पिंग होती है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनके बेस, जो टेक्निकल एनालिसिस टूल्स हैं जिनके बेसिस पर आप बहुत अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल पर जाओगे आपको बहुत सारे टूल्स पर काफ़ी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। फिर होता है आपको रियल टाइम मार्केट चाहिए और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। ये नहीं है, ये आपके पास कितना ही अच्छा हो, ये खराब है आपके पास रियल टाइम मार्केट डाटा नहीं है, आपको एक ही स्क्रीन पर सब चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो अच्छा नहीं है, मतलब वहाँ पर आपको क्विक एग्जीक्यूशन नहीं मिल रहा है ना, स्पीड नहीं मिल रही है, तो फिर आपके लिए दिक्कत है। मैं बहुत टाइम से एक ब्रोकर पर काम कर रहा था, बट मेरे को वहाँ पे ना, मैं उस पर प्रॉफिट अच्छा बना के चल रहा था, बट मेरे को एक चीज़ हमेशा देखने को मिलती थी कि मेरे को अगर क्वांटिटी उठानी है, मुझे 10,000 20,000 क्वांटिटी उठानी है, तो मैं एक बार में नहीं उठा सकता, है ना, क्योंकि स्कैल्पिंग में मेरे को बड़े कैपिटल से काम करना है। तो एक बार मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर मैं एक क्लिक मारूँ, मुझे जितनी क्वांटिटी उठानी है मैं उतनी उठाऊँ, क्योंकि मैं ब्रोकरेज तो पे कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए इतनी मेहनत अगर मुझे ही करनी पड़ेगी तो ब्रोकर को ब्रोकरेज क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो अभी पर्सनली यूज़ करता हूँ वो प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ धन, बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स। अब मैं आपको कुछ इसके फीचर्स बताता हूँ कि किस तरीके के फीचर्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। देखो अभी यहाँ पे क्या है, मैंने कहा था आपके पास रियल टाइम डाटा होना चाहिए। पहली चीज़, यहाँ पर आपको फ्री ट्रेडिंग व्यू मिल जाता है। ओके, मेरा आज का कुछ ट्रेड है, मैं आपको आज का कुछ ट्रेड अपना दिखाता हूँ। ठीक है, आप देखोगे मेरा जो आज का पोजीशन है वो है 1,05,000 का, कुछ स्कैल्पिंग ही किया है। आज का कुछ खास मेरा ट्रेड नहीं था, कुछ स्कैल्पिंग ही मैंने किया हुआ है, जिसमें 1,05,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट बना हुआ है। ठीक है, अगर अभी देखेंगे निफ्टी 50 यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंटम दे रहा है, यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी लगा सकता हूँ। मुझे यहाँ पे चार्ट अलग अलग चार्ट मेरे को यहाँ पर देखने, चार्ट देखने, तो मैं चार मतलब अलग अलग चार्टों को यहाँ पर लगा सकता हूँ। और यहाँ पे मेरे को अगर टू फ्रेम में चार्ट चाहिए, मैं दो फ्रेम में यहाँ पर लगा सकता हूँ। बैंक निफ्टी का एक अच्छा यहाँ पर चार्ट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी 50 का चल रहा है। अगर मेरे को यहाँ पर आज की एक्सपायरी देखनी है, मेरे को आज की एक्सपायरी पर काम करना है, मुझे सेंसेक्स पर काम करना है। ठीक है, ये लो मैंने यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट लगाया। सो मैंने यहाँ पर भी सेंसेक्स का चार्ट लगाया, सेंसेक्स का चार्ट आ गया। अब मैंने कहा था आपको एक पॉइंट बोला था, रियल टाइम डाटा। रियल टाइम डाटा का मतलब ये नहीं होता कि हाँ जैसा चार्ट प्राइस चल रहा है वैसा है मेरे को देखो, तो आपको दिख रहा है, लेकिन एक स्क्रीन पर आप कैसे देख सकते हो, एक ही स्क्रीन पर आपको सब चाहिए। मेरे को यहाँ पे ये सेंसेक्स पर काम करना है। अब मेरे को यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन को चूज करना है। मैं इसके ऑप्शन चेंज पीछे बैकएंड में जाके सर्च करके ऑप्शन लगाऊंगा क्या? नहीं ना, मैं सीधे चार्ट खोला, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सारे ऑप्शंस के चार्ट मेरे सामने खुल गए। रियल टाइम मेरे को डाटा एक ही स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। मेरे को ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, मेरे को वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, मेरे को ओआई चेंज देखने को मिल रहा है, हर एक चीज़ यहीं पे। मैंने एक स्क्रीन पर क्लिक किया, मेरे को यहाँ पर मिल गया। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे अप साइड मोमेंटम दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ चलो ज़रा कॉल को एक बार देख लिया जाए, कॉल की मोमेंटम क्या चल रही है। ठीक है, ये रही कुछ कॉल की मोमेंटम जो कि 10-20 रुपये से गई हुई है। ठीक है, अब मेरे को कुछ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है नहीं, तो मेरे को यहाँ पे स्कैल्प भी करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट बताता हूँ कैसे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना चार्ट लगा दिया कॉल का, चाहे मैं पुट का लगाना चाहूँ मैं पुट का भी लगा सकता हूँ। मेरे को जो चार्ट लगाना है वो चार्ट यहाँ पे लगा के काम कर सकता हूँ मार्केट के अंदर। ओके, अब क्या है, यहाँ पे मेरे को सेंसेक्स का एक्सपायरी है, आज इसका एक्सपायर चल रहा है, अभी मेरे को इसको ट्रेड करना है। अब मेरे को इस पर स्कैल्पिंग करना है। पहला फीचर, मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे अभी स्कैल्पिंग मेरे को यहाँ पर करना है। ये है मेरे को इस जगह पे, यहाँ पे आप मैं क्लिक करूँगा, मुझे स्कैल्पिंग करना है। मैं यहाँ पर क्वान्टिटी डालना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर 20, 30, 50 क्वान्टिटी डाल के मैं सीधा चाह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे मेरे को लॉस और प्रॉफिट कोई मतलब नहीं है, मैं सीधा बाय करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये बाय हो चुका है। ओके, बाय हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पर 200, 270, 180 कुछ का प्रॉफिट ऐसे ऊपर को चल रहा है, नीचे आता है। अगर मेरे को यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर्स डालते नहीं रहूँगा। मैं स्कैल्पर, मैं अगर मेरे को यहाँ पर लॉस हो रहा है, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं यहाँ पर पीछे जाऊँ ऑर्डर्स डालते रहूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 5,000 क्वांटिटी भी हो सकती थी। ठीक है, 5,000 क्वांटिटी भी हो सकती है। अभी नीचे आ रहा है तो मेरे को इसको एग्जिट करना, मैं सीधे प्लस दबाया, मैंने एग्जिट कर दिया। 1500 के आसपास का कुछ लॉस आया मेरे को, मैंने यहाँ पर पूरी क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पर अगर 50 क्वांटिटी हो, चाहे 500 क्वांटिटी हो, चाहे 5,000 क्वांटिटी हो, ये स्कैल्पर मोड है। ठीक है, तो आपका ब्रोकर फास्ट होना चाहिए, फास्ट एग्जीक्यूशन आपको मिलनी चाहिए, आपको स्पीड मिलनी चाहिए। आपका अगर स्पीड नहीं है, मैंने बहुत टाइम स्कैल्पिंग किया है, अगर मेरे को स्पीड नहीं मिलता है, मेरा लैग करता है सिस्टम, मेरे को टाइम लगता है यहाँ पर ऑर्डर्स डालने के लिए, मेरे को कहीं पीछे जाना पड़ता है, मेरे को यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ से डालना पड़ता है, तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, जस्ट एक आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सो पहला आपका स्कैल्पर मोड है। अगर आप डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर बाय करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, स्कैल्पर मोड में काम कर सकते हो। ओके, सो अभी मैंने आपको स्कैल्पर मोड दिखाया था। अब मैं आपको दूसरा
तरीका बताता हूँ कि आप स्कैल्पर मोड में क्या है, मार्केट ऑर्डर में बाय होता है, मार्केट ऑर्डर में सेल हो जाता है, ठीक है। जितनी क्वांटिटी मेरे को उठानी है वो मार्केट में मैंने उठाया, मार्केट में मैंने सेल कर दिया। अब मुझे यहाँ पे अपसाइड की एक स्कैल्पिंग बनानी है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, जिस चार्ट को आपने जिस ऑप्शन को बाय करना है, जिस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है उस पर क्लिक करो। यहाँ पर बाय के सेगमेंट में जाओ। ओके, तो जितने पे आपने यहाँ पर इस ट्रेड को उठाना है उतने पे आप इस ट्रेड को उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे इस ट्रेड को मैं चाहता हूँ कि मैं 100 पे उठाऊँ, ठीक है। 100 के आसपास मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। ये अभी 128 चला गया है, 100 के आसपास से 128 मैं इसको चाहता हूँ कि 125 के आसपास मेरे को मिल जाए। 125 मेरा बाइंग प्राइस होगा एक लॉट। नहीं, मैं यहाँ पे 10 लॉट पर काम करना चाहता हूँ। मेरे को कितनी कैपिटल लग रहा है ये भी मेरे को यहाँ पर क्लियरली बता दे रहा है कि आपको इतना कैपिटल यहाँ पर चाहिए होगा। मैंने वहाँ पर बाइंग ऑर्डर लगा दिया, ये मेरा सीधा यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लग चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर बाई कर सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मेरा ऑर्डर लगेगा उसके बाद मैं सीधा इसको एग्जिट भी कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ से कट करना है, चाहे मेरे को पीछे सिस्टम पर जाके इस जगह पर अगर मेरा कोई ट्रेड चल रहा हो, मेरे को यहाँ पर कट करना है तो मैं यहाँ से भी डायरेक्ट इस ट्रेड को कट कर सकता हूँ, ठीक है। सो मेरा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, आप देखोगे तो 25-26 का कुछ मेरा स्कैल्पिंग का मूव बन रहा है, ठीक है। और 3200, 3300, 3700 का बन रहा है। मैं यहाँ पे इसको एग्जिट करना चाहता हूँ, क्लोज पोजिशन कर दिया, पूरी पोजिशन क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग मूव बन गया। अभी मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ, पोजिशंस पे लेके जाता हूँ। आप ये देखोगे कितना 4000 रुपये का कुछ प्रॉफिट मेरे यहाँ पे बुक हुआ। ओके, पहले मैंने एक लॉस बुक किया था, तुरंत एग्जिट किया स्कैल्पर मोड में। दूसरा मैंने लिमिट ऑर्डर पे लगा के कुछ छोड़ा तो मेरा 4600 का मतलब 4600 का कुछ प्रॉफिट इस पर बन गया। ओके, तो ये क्विक स्कैल्पिंग थी, ठीक है। अब इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा होल्ड करना है, कुछ नहीं करना ना। मेरे को पता है मेरे को कहाँ पर उठाना है, मैंने वो लिमिट ऑर्डर के थ्रू किया। मेरे को अगर वैसे स्कैल्पिंग करना था मैंने स्कैल्पर मोड के थ्रू किया। तो मैंने चार्ट पे ही बाय किया, चार्ट पे ही सेल कर दिया, मैंने चार्ट पे ट्रेड को क्लोज कर दिया। मेरे को यहाँ पर पोजीशन बॉक्स पे जाके अपने पीएनएल को देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि ओवरऑल मेरा क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, किस तरीके का पीएनएल चल रहा है, ठीक है। ये मेरे को यहाँ पर जाके बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ से चार्ट से, आप देखोगे वो प्रीमियम काफ़ी अच्छा ऊपर अभी भी जंप कर चुका। मैंने सिर्फ एक स्पाइक में स्कैल्पिंग करके निकला। अब मैं चाहूँ तो उस अभी मेरे यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है, तो यहीं पे नहीं तो मैं चाहूँ उसको थोड़ी देर और भी होल्ड कर सकता था, और भी होल्ड कर सकता था। जब मैं निकालना चाहूँ तब निकाल सकता था, ठीक है। सो इसीलिए आपका प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो, ठीक है। इसीलिए मैं इसको यहाँ पर यूज़ करता हूँ। यहाँ पर पहली चीज़ स्कैल्पर मोड, ठीक है। दूसरा चीज़ आप यहीं से डायरेक्ट बाय सेल कर सकते हो। तीसरी चीज़ अगर आपके पास आप अपना क्या बोलते हैं जो आपका राइट क्लिक है उसको दबा के सीधा चार्ट से जहाँ पर बाय करना है वहाँ पर बाय कर सकते हो। वहीं पे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, वहीं पे आपका चार्ट टारगेट लग जाएगा, आपके चार्ट के अंदर ही सारा कुछ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हमारे पास एक और ऑप्शन आता है। मैंने 2 आपको बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन बताए हैं, वहाँ से आप काम कर सकते हो। आप चाहते हो कि भैया मेरे को यहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट सब सेट करके चलना है चार्ट में, आप यहाँ पर जाओगे 79-100 का, यहाँ पर आपका बाय का ऑप्शन मैंने क्लिक किया, ये स्ट्राइक चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पर आपको कितने यूनिट डालने हैं, कि क्या लिमिट डालनी है, टेक प्रॉफिट कितने पे करना है, टेक स्टॉप लॉस कितने पे करना है, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे सेट करने को आपको मिल जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग चाहे मार्केट पे उठाना चाहते हो, चाहे लिमिट ऑर्डर पे उठाना चाहते हो, किसी भी ऑर्डर पे उठा के यहाँ पर आप अपने उनको फिट करके डाल सकते हो। और फॉर एग्जांपल जो स्कैल्पर है उनके लिए स्कैल्पर मोड स्पेशली इसमें दिया हुआ है, ठीक है। जितनी क्वांटिटी उठानी है, फॉर एग्जांपल मेरे को स्कैल्पर करना है, मैं यहाँ पे उठाना चाहता हूँ 1000 क्वांटिटी, मुझे 1000 क्वांटिटी एक साथ दे भी देगा, ठीक है। मेरे को यहाँ पे 1000 क्वांटिटी उठाना है, राइट। 1000 क्वांटिटी अगर उठाना है तो मुझे 1000 क्वांटिटी दे देगा, लेकिन मैं भी उठाऊंगा नहीं, क्योंकि 1000 क्वांटिटी छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं होती है, बड़ी क्वांटिटी होती है। स्टार्टिंग में आप अभी बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, लिमिट पे ही काम करना है, मतलब थोड़ा सा कम क्वांटिटी में काम करोगे तो आपको कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप बनाना मार्केट से सीख जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कितना कैपिटल डाला हुआ था, देखो 12000 रुपये का कैपिटल डाला, कितने हज़ार रुपये बनाए, 4000 का प्रॉफिट, कितना 17000 रुपये, कितने पे उठाया था 125 पे, 171 पे मैंने निकाल दिया। तो ये क्या है, दिस इज अ क्विक स्कैल्पिंग। बस ये क्विक स्कैल्पिंग करना आपको चाहिए। अब ये कैसे हुआ, मैंने कुछ टेक्निकल एनालिसिस किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक अपना चार्ट का एक इस तरीका देखा था कि यार यस यहाँ पे एक सेटअप बनना है, 920 का स्ट्रेटजी है मेरा, वो उस पर बनना है, आ रही है एंट्री यहाँ पे। तो मैंने चुपचाप एंट्री किया, एक स्कैल्पिंग मूव मेरे को मिल गया और यहाँ से वो ऑलमोस्ट 200 भी गया था, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो काफ़ी कुछ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब आपको काम ऐसे ही करना है, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए कि ये कौन सा प्लेटफॉर्म, ये धन का प्लेटफॉर्म है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे लिंक पर क्लिक करके अपना पूरा अकाउंट ओपन कर सकते हो और आपका 1 ही दिन में अकाउंट भी ओपन हो जाएगा, 1 से 2 दिन में हो जाएगा ओपन, है ना। आपको अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहेगा तो आप वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा फॉर द स्कैल्पिंग पर्पस। ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेड करो, स्कैल्पिंग कर रहे हो
मेरे को अभी तक के टाइम पर इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं लगता, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं इसी को यूज़ करते हुए आ रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में कुछ यूज़ किया था, बट उसको मैंने जब से चेंज किया तो काफ़ी अच्छा मेरा जो एक टाइम मेरा यूज़ होता था फॉर द स्कैल्पिंग, मैं एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम करता था, वहाँ पर मुझे बास्केट बनाने पड़ते थे, ऑर्डर्स डालने पड़ते थे, फिर उसको चेंज करना पड़ता था, तो मेरा काफ़ी टाइम चला जाता। लेकिन मैंने यहाँ पर आपके सामने किसी पे क्लिक करके 12,000 यूज़ करके 4,500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट एक बुक किया, जो कि मतलब डिसेंट सा अमाउंट है, मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, बट आप एज ए बिगिनर जो मार्केट में काम कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा मतलब प्रॉफिट होता है 4-5 हज़ार रुपये का। ठीक है, आप डेली 1,000-2,000 लोग कमाने के लिए आते हैं, 4-5 हज़ार रुपये सिर्फ एक क्लिक में स्कैल्प मारा निकलेगा, सिर्फ चार्ट को देख के। मुझे कुछ और चीज़ यहाँ पर नहीं देखनी पड़ी, और चीज़ देखना है तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। इवन आप बैक टेस्ट भी करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बैक टेस्टिंग भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे इस ऑप्शन को मैं बैक टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बैक टेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैक टेस्ट करना है, तो मुझे यहाँ पर देखो प्रॉपर उधर चलता हुआ आपको दिख रहा है ना, ये आज का चार्ट है, बैक टेस्ट करना है मुझे। यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे सेल करना है। ठीक है, एक क्वांटिटी नहीं, मेरे को यहाँ पर 1000 क्वांटिटी को सेल करना है, तो मेरे को पूरा क्वांटिटी यहाँ पर शॉर्ट करके चलना है नीचे को। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा नीचे, देखो जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है, जितना हो रहा है, वो सब मेजर करता रहेगा। तो आपको जितना बैक टेस्ट करना है, आप सारी की सारी बैक टेस्टिंग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और काफ़ी अच्छा है, मतलब ये तो मैं सिर्फ ये ऑप्शन में करके दिखा रहा हूँ, आप चार्ट पर कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको क्वांटिटीज़ को एग्जिट करके निकलना चाहता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको, ये लो, इसने मेरे को बता दिया आपका कि इतना का कुछ प्रॉफिट बना है, 20 2 लाख कुछ हज़ार या 20 लाख का कुछ, मतलब वो ये एक आपका डेमो है, तो आप यहाँ पे ये भी चीज़ें अपनी बैक टेस्टिंग वगैरह सारी की सारी कर सकते हो। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, दे कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। ठीक है, और स्कैल्पिंग के लिए आप यहाँ पर मैंने आपको चीज़ें कैसे करनी है वो भी आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, अब हम चलते आगे। ओके, अब आप करोगे तो ठीक है, आपने अकाउंट ओपन कर लिया, स्कैल्पिंग करना चाहते हो, मैंने आपको बता भी दिया। अब क्या, देखो स्ट्रेटजी होना जरूरी है। मैंने यहाँ पर ट्रेड किया था 920 के बेसिस पे, प्राइस देखो ये एक स्ट्रेटजी है मेरा, प्राइस नीचे आया 920 के सेटअप पे, यहाँ पे क्लोजिंग आया, क्लोजिंग के बाद 920 के सेटअप पे क्या हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लिया इसने, प्राइस ऊपर चलेगा। तो मैंने एक स्ट्रेटजी बिल्ड की है, जब से मैं ट्रेड करता हूँ मैंने एक स्ट्रेटजी बिल्ड की है 920 स्ट्रेटजी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको स्ट्रेटजी लेनी है, काम करना है उस पर, आप प्रॉपर बैक टेस्ट करो, समझ में आएगा, उसमें आपको ट्रेंड को पकड़ने की भी स्ट्रेटजी समझ में आ जाएंगी, एंड उसके बेसिस पर ट्रेड लेना भी आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेटजी के लिए आपका क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपको स्ट्रेटजी समझनी है, क्या स्ट्रेटजी होती है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ है स्ट्रेटजी आपको अगर डेवलप करनी तो पहले आपको इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना पड़ेगा। आप स्टॉक्स में काम करोगे, स्टॉक्स में स्कैल्पिंग होती है। आप ऑप्शंस में काम करोगे, ऑप्शन बाइंग करोगे या सेलिंग करोगे, बाइंग में भी स्कैल्पिंग होती है, सेलिंग में भी स्कैल्पिंग होती है। ठीक है, तो आपको कौन सा सेगमेंट चूज़ करना है, कहाँ पर आप काम करोगे। आप चाहे क्रिप्टोज में भी काम कर सकते हो, फॉरेक्स में भी काम कर सकते हो, इंडियन मार्केट में भी काम कर सकते हो, इंडियन मार्केट में फ्यूचर्स में काम कर सकते हो, ऑप्शंस में काम कर सकते हो, स्टॉक्स में काम कर सकते हो, स्टॉक्स के ऑप्शंस में काम कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब में इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। तो आपको पहले इंस्ट्रूमेंट चूज़ करना है, फिर उसके बाद बात करते हैं आपका जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आपको क्लियर करना है कि आपको कितने पॉइंट्स में, मतलब कितना आपको कहाँ पे एंट्री करनी है, मतलब क्या देख के एंट्री करना है, क्या आप देखोगे मार्केट में, कैंडलस्टिक्स देखोगे, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे एंट्री करोगे, है ना। एग्जिट आप किस पॉइंट पे एग्जिट करोगे, मतलब क्या आपका एग्जिट का पॉइंट रहेगा, आप पिवट पॉइंट्स के बेसिस पे एग्जिट करोगे, आरएसआई के बेसिस पे एग्जिट करोगे। ठीक है, आप जो आपका मूविंग एवरेजेस है उनके बेसिस पे एग्जिट करोगे। ठीक है, या आपका जैसे फॉर एग्जांपल पीएनएल के बेसिस पे एग्जिट करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लॉस लिया था 1500 का लॉस लिया, प्रॉफिट बनाया 4500 का प्रॉफिट बनाया। ठीक है, तो 1:3 का हो गया, 1500 को मैं लॉस ले रहा हूँ, प्रॉफिट मुझे चाहिए 4500, मतलब 4500 रुपये के आसपास का मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैंने 1:3 पे वहाँ पर काम कर लिया। ठीक है, तो उस तरीके से आपको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट अपने फर्स्टली क्लेरिफाई करने पड़ेंगे। फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर, मार्केट में स्टॉप लॉस को लगा के काम करना पड़ेगा। विदाउट स्टॉप लॉस आप स्टार्टिंग में काम करोगे, आपके पैसे नहीं बनने वाले, क्योंकि स्टॉप लॉस आपसे इसी होप में रह जाओगे कि यार ये मार्केट अब चलेगा, ये ऊपर को जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो प्राइस ऊपर जा रहा है, बट प्रीमियम उतना ऊपर नहीं गया है। यही चीज़ मार्केट में होता है, मार्केट में हमको यहाँ पैसा यहाँ लगाना होता है, यहाँ नहीं लगाना होता है, अगर हम ऑप्शन में स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा स्टॉप लॉस को लेकर आपको काम करना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, इसके नीचे आ जाएगा तो मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, वो आपको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, उसको कहते हैं आपको स्टॉप लॉस मार्केट में लगा के चलना। ओके, फिर उसके बाद आते हैं रिस्क मैनेजमेंट स्किल। अब मैंने यहाँ पे स्किल वर्ड क्यों यूज़ किया है, देखो रिस्क मैनेजमेंट हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मैंने भी एक ट्रेड लिया था, उसमें मैंने जिसमें लॉस हुआ था, मेरे को 1500 हुआ, मैंने काट दिया। एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ उसमें अराउंड 4000 5000 के आसपास, मैंने उसको बुक कर लिया। तो लॉस को काटने की स्किल ये हर किसी में नहीं होती। आप
जितने लोग ट्रेड कर रहे हो हर किसी में लॉस काटने की स्किल नहीं है। आप लोग भी जब जो जितने बिगिनर्स अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके पास भी लॉस को कट करने की स्किल नहीं होगी, उसको डेवलप करना पड़ता है धीरे धीरे धीरे। स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के स्टॉप लॉसेस को लेना सीखना पड़ेगा। स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस जाते हैं, बहुत जल्दी जाते हैं। 1500 रुपये कितनी तेजी से गए आपने देखा ना, तुरंत कट गया। होल्ड करता तो लॉस भी हो सकता था, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट करने की स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं स्टे एक्टिव एंड फोकस। स्टे एक्टिव एंड फोकस कैसे, क्या मतलब था स्टे एक्टिव एंड फोकस? मैंने जब पहला ट्रेड लिया था तो एकदम से ट्रेड नीचे आया, मैंने कट किया ना। अब मैं अगर ऐसे देख के इधर बोलता रहता, मैं ट्रेड को देखता नहीं, तो क्या मेरा मतलब मैं ट्रेड फोकस ही नहीं करता हूँ, है नहीं। लेकिन वहीं जब मैंने दूसरा ट्रेड लिया, ट्रेड में मेरे को जो डिजायर्ड प्रॉफिट था वो मेरे को मिला कैपिटल के अकॉर्डिंग, 12,000 लगा के मैंने ट्रेड को तुरंत बुक किया। तो मैं एक्टिव भी हूँ, मैं फोकस भी हूँ चीज़ों पर कि हाँ यार यहाँ पे ये चल रहा है, ये प्राइस ये चल रहा है, अच्छा ये मोमेंटम आया, मैंने सिर्फ कैंडलस्टिक को देखा, कैंडलस्टिक को देख के मैंने काम कर दिया। तो इसी तरीके से आपको मार्केट में एक्टिव रहना पड़ता है, अपने आप को फोकस रख के काम करना पड़ता है, क्योंकि स्कैल्पिंग चार्ट पर ट्रेड लेके छोड़ने वाला काम नहीं है। चार्ट पर ट्रेड लगा के ऐसे छोड़ नहीं सकते आप। स्कैल्पिंग का मतलब है जब घुसे हो तो सारा दिमाग वहीं रहना चाहिए, सारा फोकस वहीं रहना चाहिए, ठीक है। ट्रेड पर कहाँ एंट्री लगाए, कितना पैसा लगाए, क्या पीएनएल चल रहा है, कितने पॉइंट्स बुक किए, कितना पॉइंट नीचे आ गया, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करूँ, कहाँ पर ट्रेड को काट दूँ, क्या इसको कॉस्ट टू कॉस्ट काटूँ, क्या इसमें मैं 1:1 पे बुक कर लूँ या पार्शल बुक कर लूँ। हर एक चीज़ आपको ट्रेड के ड्यूरेशन में लेनी पड़ती है और बहुत कम समय में उतने डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो आपको हमेशा एक्टिव और फोकस रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसके बाद जब आपको काम करना आ जाता है तो आपको रिव्यू करना पड़ता है कि यस स्ट्रेटजी को कैसे बिल्ड करना है, उसकी सारी प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला इंस्ट्रूमेंट चूज करो, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स में आप चूज करो कि यार किसके बेसिस पे स्कैल्पिंग करोगे, कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे, और या आपका कोई इंडिकेटर के बेसिस पे। अगर आपको मिल जाता है फिर आप जब ट्रेड लेते हो तो उसमें एक स्टॉप लॉस लेना सीखो, मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के काम करो, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं होंगे। स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के सीखोगे, काम करोगे, तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्किल बिल्डअप होगी। रिस्क मैनेजमेंट स्किल बिल्डअप हुई तो आपको फिर उसके बाद जब आपने स्टॉप लॉस लगा के काम कर लिया, फिर उसके बाद आपको ट्रेड को मॉनिटर करना पड़ता है कि यदि ट्रेड स्टॉप लॉस लेने आ रहा है या ट्रेड को कॉस्ट को 3 मिनट हो गए तब से कॉस्ट कॉस्ट ही चल रहा है, इसको काटूं या छोड़ दूं, प्रीमियम मेल्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको फिर उसके बाद करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको ये देखना पड़ता है कि मैंने 10 दिन ट्रेड किया, 20 दिन ट्रेड किया, 20 दिन ट्रेड करने के बाद कितने दिन प्रॉफिट में रहे, कितने दिन लॉसेस में रहे, ठीक है। जब प्रॉफिट बन रहा है 1,000 रुपये का बन रहा है, 2,000 का बन रहा है, जब लॉस हो रहा है 1,000 रुपये का ही लॉस हो रहा है, 2,000 का ही लॉस हो रहा है, तो फिर ऐसे तो मैं प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो आपको फिर अपनी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपने नंबर्स को, नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिव्यू करना है एंड एडजस्ट करना है। रिव्यू करो पहले कि क्या गलती हो रही है, फिर उसके बाद एडजस्ट करो कि हाँ इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तब आपकी स्कैल्पिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी। अब कुछ पॉइंट्स और समझते हैं कि अब हमको और क्या देखने की जरूरत है। देखो, अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स। स्कैल्पिंग यहाँ तक समझ में आ गई कैसे करना है, क्या चीज़ देखना है, किस तरीके से की जाती है। कंप्लीट बेसिक वीडियो है, अगर कोई भी देखेगा तो इजीली समझ जाएगा इस वीडियो को। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो में टिके हो तो आपको मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी बता देता हूँ, ठीक है। जो लोग स्टार्टिंग में सिर्फ स्कैल्पिंग समझ के चले गए होंगे, देख के अच्छा ऐसा करना है काम, वो डेफिनेटली लॉस करने वाले, क्योंकि कॉमन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। पहली चीज़ होती है ओवर ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग का मतलब होता है आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में ट्रेड खत्म कर दो, लेकिन मार्केट तो 6 घंटा चल रहा है ना, 6 घंटा चल रहा है, तो 6 घंटों में कितने मिनट होते हैं आप सभी को पता है। तो हर मिनट आपको कहीं ना कहीं ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखेगी। बस यही सबसे बड़ी गलती होती है, हम यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पर हमको नंबर ऑफ ट्रेड्स फिक्स करने पड़ते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड्स हमको फिक्स करने पड़ते हैं कि कितने लेंगे, कितने, मैं 3 लूँगा, 5 लूँगा, 8 लूँगा, 6 लूँगा। तो आपको 3 ट्रेड या 5 ट्रेड कितने लेने हैं फिक्स करने पड़ेंगे। मैं आपको कहूँगा 4 से 5 ट्रेड, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत जाओ। जितने नए ट्रेडर आ रहे हैं 4 से 5 ही करना है। अगर 4 से 5 भी तो 3 ट्रेड, अगर आप स्टार्टिंग में 2 से 3 ट्रेड पर काम करोगे बहुत है, क्योंकि आपको हर सेकेंड हर मिनट कोई ना कोई ट्रेड दिखेगा, क्योंकि आप एक बहुत कम टाइम के ट्रेडर हो, ओके। फिर उसका आते हैं, और अगर आप ज़्यादा ट्रेड करने लग जाते हो तो आपके ओवर ट्रेडिंग होते हैं, जिसकी वजह से स्कैल्पिंग में सबसे बड़े लॉसेस लगते हैं। सबसे ज़्यादा लॉस स्कैल्पिंग में होता है। आज 2% 5% आप बुक करोगे, लेकिन किसी एक दिन आपसे गलती होगी, स्टार्टिंग में होती है, तो आपका 50% का कैपिटल चला जाएगा। जो पैसा आपने पूरे महीने भर में बनाया है वो 1 हफ्ते 1 दिन में जा सकता है, सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से। डोंट इग्नोर ट्रेडिंग फीस। स्कैल्पिंग करते हो, बड़ी क्वांटिटी से काम कर रहे हो, है ना, तो आपका जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख से आपने बाई किया, 10 लाख से सेल किया, तो आपका कितना हो गया, 20 लाख का टर्नओवर हो गया, है ना। तो उसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस पड़ेंगे, आपका सिक्योरिटी
ट्रांजेक्शन मतलब एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया, आपका जीएसटी हो गया, आपका ब्रोकरेज हो गया, तो कई सारी चीज़ें पड़ती हैं। आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा हैं तो आपकी ट्रेडिंग फीस बहुत ज़्यादा लगती है। आप हफ्ते भर में अपने बहुत ज़्यादा ट्रेड किया, आप कुछ प्रॉफिट में बैठोगे, लेकिन ओवरऑल आप उस कुछ प्रॉफिट को अगर ओवरऑल पीएनएल चेक करोगे तो आप लॉस में चले जाओगे, क्योंकि आपके ब्रोकरेज एंड टैक्सेस चार्जेस बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो उसको कभी भी इग्नोर मत करना, इसको हमेशा अपनी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करो कि मेरे ब्रोकरेज एंड चार्जेस कितने जा रहे हैं। जब आप इसको मतलब अवॉइड करने लग जाते हो ना, इग्नोर करने लग जाते हो, तो अब आपकी ओवर ट्रेडिंग होती है। ओवर ट्रेडिंग में हमेशा ये ध्यान रखो कि मैं जितनी ज़्यादा ट्रेड करूँगा उतनी ज़्यादा फीस पे करूँगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चेजिंग लॉसेस। लॉस हो गया ना, उसको कवर करने की कोशिश मत करना सेम डे के अंदर स्कैल्पिंग में। लॉस हो गया, 2 ट्रेड आपने कहा कि 3 ही ट्रेड ले रहा हूँ, 2 ट्रेड में लॉस हुआ, तीसरे ट्रेड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना, बंद कर दो, नहीं हो पाया कवर। ठीक है, 4 ट्रेड बोला है तो 2 ट्रेड में लॉस हो गया, 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, बंद करो, कोई बात नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट चलेगा। 4 के 4 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, अच्छी बात है, बंद कर दो। 3 ट्रेड में लॉस हो गया, 1 में कुछ प्रॉफिट चल रहा है, नहीं हो पाएगा, बंद कर दो। ठीक है, लेकिन जबरदस्ती के अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज करने की कोशिश मत करना। हर एक स्कैल्पर की सबसे गंदी आदत होती है, लॉसेस को चेज करते हो, उसको कवर अप करने की कोशिश करते हो, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, फिर आप बात आती है नेग्लेक्टिंग प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना स्कैल्पिंग में काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस, आपको क्विक एंट्री एग्जिट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मार्केट के अंदर, कि मैं यहाँ पर कैसे क्विक एंट्री एग्जिट्स बनाऊँ, एंट्रीज कैसे बनाऊँ, है ना, कहाँ पर मैं एग्जिट लूँ, कैसे एंट्रीज बनाऊँ, कैसे एग्जिट करूँ, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। स्ट्रेटजी कोई सी भी हो, अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है आपका पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्कैल्पिंग की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। और अगर आपको स्कैल्पिंग का स्ट्रेटजी चाहिए तो मेरा एक बिग बार प्रॉपर स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। जब भी ऐसी कुछ बिग बार फॉर्मेशन होती है तो प्राइस में स्कैल्पिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि आपको सामने सामने चीज़ें दिख रही हैं, तो एक बिग बार स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगा। दूसरा ईएमए के बेसिस पर 920 ईएमए का क्रॉस हुआ, जिस पर मैंने एक ट्रेड भी लिया था, 920 ईएमए की स्ट्रेटजी भी आपको मिल जाएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप लोग उस स्ट्रेटजीज को देख के उस पर बैक टेस्ट करके फॉरवर्ड टेस्ट करके उसको उस पर काम कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो, आपको समझ में आता है तो। ठीक है, बाकी कोई भी फाइनेंशियल अगर आप डिसीजन लेते हो, मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको आज की वीडियो से सीखने को मिला तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी अगर आपको अकाउंट ओपन करना है धन पे, जहाँ पर आप स्कैल्पिंग काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन करके अपनी स्कैल्पिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू।